Students, here is Archie Jodhwani. Welcome to Divine Channel. Today we are talking about the concept of meditation, that is dhyana, page number 54, 841 code, class 12th. हम समझते हैं ध्यान के बारे में. ध्यान यानी मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस दैट ट्रांसेंडेंस द सेंसेस ऑफ इनर एंड आउटसाइड वर्ल्ड्स. देखो, मेडिटेशन ऐसे नहीं है सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना. मेडिटेशन इज़ अ डीप कॉन्सेप्ट. और जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं ना किसी भी क्रिया का, तब तक हमें अनुभूति के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता. आप देखिए, जैसे आप बुक पढ़ते हैं तभी आप उसके बाद बारे में समझ पाते हैं. ऐसे ही योग है. जब तक हम उसे अनुभव नहीं करते हैं तब तक सिर्फ वो वर्बल ही रहता है. तो आप अगर मेरे शब्दों को ध्यान से सुनोगे, अब मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना. यानी आपके माइंड का फोकस, अटेंशन मेरे शब्दों पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो बात क्लिक हो जाएगी इजीली. ध्यान क्या है? किसी भी काम को हम करते हैं तो क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो. ध्यान क्यों? बिकॉज ध्यान देने से हमसे गलती कम होगी और काम प्रॉपरली होगा. बट ये जो ध्यान है वो एकाग्रता आने से, यानी मेडिटेशन में जब हम बैठने का अभ्यास रखते हैं. अब meditation is a stress reduction technique that has potential to improve quality of life while also lowering health care expenses. ऐसा नहीं है हमें सिर्फ फिजिकली कोई डिजीज़ या व्याधि होती है, मेंटली इमोशनली भी हम डिस्टर्ब होते हैं तो भी हमें बीमारियां या हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो मेडिटेशन क्या करता है? हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है. स्ट्रेस को रिड्यूस करने की टेक्निक है. वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और प्लस हमारे खर्चे भी बचाता है जो हम अपने हेल्थ केयर के लिए लगाते हैं. क्योंकि मेडिटेशन में इतना पावर है कि वो हमारा जीवन बदल देता है. अब वो तो जिसने अनुभव किया है वही जानता है, इसलिए कहा गया है. और मेडिटेशन की एक और बात है, किसी भी गुरु, मेंटर जिनको ध्यान करने का ज्ञान हो, उनसे सीख के ही करना चाहिए. विदाउट एनी मेंटर आप खुद से बैठ जाओगे, आपका ध्यान लग जाएगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि उसकी भी एक प्रॉपर प्रोसेस है. अब मेडिटेशन क्या है? इट इज़ एंटेल्स एस्टेब्लिशिंग अ स्टेट ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस इन विच माइंड excessive stress reducing activities reduced, yet attentiveness and efficiency are maintained. अब समझो इस पॉइंट को. थॉटलेस अवेयरनेस. मेडिटेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे विचार थम जाते हैं और इंटरनल जागृति आती है, अवेयरनेस आती है. और एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत सारा विचार माइंड में, स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है, ये सब रिड्यूस होके मन शांत हो जाता है और अटेंटिवनेस एंड इफिकेसी आर मेंटेन. हमारा ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में, जेन्यूनली प्रेजेंट मोमेंट में स्टे होने की, रुकने की, स्थिर होने की कला सीखते हैं इन अ प्रेजेंट मोमेंट रेदर देन अनचेंजेबल पास्ट और अनसर्टन फ्यूचर. अब देखो, जो पास्ट हो चुका, आपका बचपन हो गया, आपका 10th 11th तक आपने पढ़ लिया, जो भी आपने लाइफ में अनुभव किया, क्या आप पास्ट के एक भी मोमेंट को चेंज कर सकते हो? नहीं, वो अनचेंजेबल है. एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टन. किसे भी नहीं पता था कि कोरोना आएगा और इतनी सारी लाइव्स ले जाएगा, है ना? तो फ्यूचर इज़ अनसर्टन. तो मेडिटेशन करने से हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाता है और मेडिटेशन से हमारे सब सवालों का जवाब मिल जाता है. हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, लोअर्स अवर वरीज, हमारे टेंशन्स, चिंताएं, सब से हम फ्री फील करते हैं और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस. जस्ट फ्यू ऑफ द वेल पब्लिसाइड हेल्थ एडवांटेजेस ऑफ द प्रैक्टिस. आपको गुड हेल्थ तो मिलेगी ही, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है. सच्ची खुशी जो हमारे भीतर परमात्मा ने रखी है उसकी अनुभूति होती है मेडिटेशन से. Although many people try meditation at some point in their life, only a small fraction of them persist with it over time.
बहुत लोग थोड़े टाइम के लिए दुखी हो गए, अकेले में बैठ गए, शांति से बैठ गए और वो समझते हैं कि ये मेडिटेशन है। नहीं, वो स्मॉल टाइम बीइंग के लिए एक शांति की अनुभूति रहती है। दिस इज़ रिग्रेटेबल एंड वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कुड बी दैट मैनी नोविसेस लैक द मेंटालिटी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रैक्टिस सस्टेनेबल। बहुत लोगों को जैसे थोड़े थोड़े टाइम मेडिटेशन किया, कहीं जॉइन किया, रिलैक्स हो गए, फिर अपनी लाइफ में वैसे ही उलझ जाना और थोड़े टाइम के लिए मेंटल स्टेबिलिटी आती है, वो प्रैक्टिस जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म तक जब हम मेडिटेशन ब्यूटीफुली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मास्टर होते हैं, तभी हम उनकी अनुभूतियों को ले पाते हैं। व्हेन यू डाइव इनटू an item during dhyana, your sense of ego fades away and your perception of the thing takes over. जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपका अहंकार चूर चूर हो जाता है। आप अपने रियल सोल लेवल पे अपने आप को पहचानने लगते हैं और सारे इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं। अपनी आइडेंटिफिकेशन इज़ अ प्री क्विजाइट फॉर ऑल ध्याना प्रैक्टिसेस। आपको अपनी ओन आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब मिल जाता है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, है ना? तो एक सूक्ष्म ध्यान है और एक स्थूल ध्यान है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ परफॉर्म्ड ऑन मूर्ति। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति है, ओम का कोई चित्र है, उस पर कंसंट्रेट करके भी हम ध्यान कर सकते हैं। सूक्ष्म ध्यान इज़ परफॉर्म्ड ऑन मंत्र सोहम व्हिच मीन्स आई एम ही दैट। सूक्ष्म ध्यान क्या होता है? मंत्र चैंटिंग, जैसे हम सो हम, ऐसे आपको चैंट करते करते आपका मन टिक जाए और आपका ध्यान लग जाए। ध्यान करने की बात नहीं है, ध्यान हो जाता है। जैसे प्यार हो जाता है ना, वैसे ध्यान में हम जब उतरते हैं तो ध्यान खुद ही लग जाता है परमात्मा में। बट ये जो मंत्र मेडिटेशन है, ये कैसे किया जाता है? जैसे ये सो का मतलब है आई, हम यानी ही, सो हम सो हम ऐसे चैंट करते करते आई एम ही यानी मैं ही वो हूँ, मैं ही अनंत स्वरूप परमात्मा हूँ। लेकिन वो अनुभूति बहुत डीप है। वो जब मेडिटेशन में आप प्रैक्टिस करते करते हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पहुँचते हैं, तब उसकी अनुभूति होती है। इनिशियली आप स्थूल ध्याना और सूक्ष्म ध्याना को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ध्याना। 3 टाइप्स ऑफ ध्यान आए अकॉर्डिंग टू गैरन संहिता: स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान एंड सूक्ष्म ध्यान। शॉर्ट में जानते हैं, बहुत सिंपल है। स्थूल ध्यान, स्थूल का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल फिजिकल ऑब्जेक्ट और एनी पिक्चर इन अवर माइंड। जैसे ठाकुर जी की छवि का आपने ध्यान किया और उसके ध्यान में अपने प्रति अवेयर हो गए, सेल्फ अवेयर हो गए। लेकिन वो डीप अपने भीतर उतरना है उस ऑब्जेक्ट को है। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति को देख देख के आपका ध्यान लग जाए, तो इसे स्थूल ध्याना बोलेंगे। ज्योतिर्ध्याना, ज्योतिर्ध्यान इज अ फॉर्म ऑफ ध्याना दैट इन्वॉल्व्स लाइट मेडिटेशन on the Ukta and Mukta Triveni points in the Kannada and Kuthashal, Kuthashata areas. The light of Shakti and consciousness absorb the all physical components during Jyotirdhyana. ज्योतिर्ध्यान यानी अपने भ्रिकुटी के बीच में, यानी अपने जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ अपने भीतर लाइट का अनुभूति, जहाँ शक्ति उक्ता एंड मुक्ता त्रिवेणी। देखो जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, हमने पहले पढ़ा है इन नाड़ियों के बारे में। तो जो शक्ति है हमारे भीतर, कॉन्शियसनेस है, जो हमारे भीतर ऊर्जा शक्ति है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स से दूर होके हम उस ज्योति को अपने भीतर अनुभव करते हैं। ये ध्यान भी थोड़ा डीप मेडिटेशन में जाके अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म सप्तल ध्याना। द थर्ड dhyana, Suksham Saptal Dhyana, is the most powerful. It is a technique in which yogi meditates on the tiniest point, that is bindu. जैसे आप बिंदु यानी जैसे बिंदी लगा के एक पॉइंट, दीवार पे बिंदी लगा के एक पॉइंट पे फोकस किया, या ओम का चित्र रहा, या एक लाइट पे सब्टल कंडीशन ऑफ यूनिटी ऑकर्स। लाइट यानी कैंडल जला के एक ज्योति को देखा और उसको देखते देखते आपका मन टिक गया, आप एकदम शांत और शून्य की अवस्था में चले गए। और शून्य यानी
ज़ीरो, यानी जैसे-जैसे आप एकाग्रचित्त होते हैं, आपका ध्यान टिकता है, तो आपको आज्ञा चक्र पे जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ एक कंपन-सी महसूस होती है और आप शून्य में चले जाते हैं, यानी आप अपने आप को ज़ीरो नथिंगनेस में पाते हैं। On the highest level, a yogi transfer बिंदु to आकाशा above his head। अब ये बहुत डीप मेडिटेशन की अवस्था है, जब योगी बिल्कुल शून्य में यानी नथिंगनेस में पहुंच जाता है और आकाश बिंदु को अनुभव करते हुए वो उसके आज्ञा चक्र है हमारे सहस्त्रार में, वो आपको मैं बाद में जब डीप नॉलेज दूंगी तब समझाऊंगी। आप शॉर्ट में समझिए कि तब वो आप नथिंगनेस में या खाली शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है योगी, ये ध्यान करते करते। अब इसके बेनिफिट्स जानते हैं। स्ट्रेस इज लेसन, मेंटल फोकस एंड अटेंशन, जिन एंग्जाइटी इज लेसन, आपको गुस्सा नहीं आएगा, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने हमसे बुरा बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, किसी ने हमारे साथ डिच किया, नेगेटिव बोला या हमारा एडवांटेज लिया, हम इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। और ऐसी तरीके की जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं उसको रिमूव करता है, इमोशनल इक्विलिब्रियम को लाता है, पेन को लेसन करता है। बहुत सारे हमारे फिजिकल पेन्स भी हमारे मेंटल इश्यूज के कारण होते हैं, तो वो पेन्स भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं मेडिटेशन करने से। एनहेंस्ड क्रिएटिविटी, आपके भीतर जो परमात्मा ने टैलेंट, क्रिएटिविटी, जैसे किसी को ड्राइंग बनाना, पिक्चर्स कर बनाना, पेंट करना या डांस करना, ऐसे आपके जो भीतर छुपा हुआ टैलेंट है उसको आप एक क्रिएटिविटी आपकी और बढ़ती है, आपका टैलेंट इन्वोक होता है, आपके भीतर ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है ध्यान करने से, जिससे आप अपनी पोटेंशियल्स को समझ सकते हो। आपकी इट्स इम्प्रूव योर मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। अगर आप इस एज से ट्राई करना स्टार्ट करो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपका फोकस, आपका गोल, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य आप जान सकते हो। पढ़ाई करने के लिए जो आपको इतने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके हाफ़ ऑफ एफ़र्ट्स में आप बेस्ट रिज़ल्ट्स पा सकते हो। ये पावर है मेडिटेशन का। Okay, students, any queries regarding this topic, you can ask, and you can understand the proper way how to meditate through my classes also if you want to join। even when आपके एग्ज़ाम्स हैं, जब आप चाह रहे हो कि मैं एग्ज़ाम में फ़ोकस करके अटेंशन से पढूँ, तो मैं आपको ऐसी टेक्निक्स 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या हाफ एन आवर की बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लाइव भी करा सकती हूँ, जिससे आपका पढ़ाई में एकदम मेमोरी पावर भी आपका बढ़ेगा और अटेंशन लेवल भी बढ़ेगा, आपका फोकस भी अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एनी टॉपिक ऑफ योगा, you can ask in a comment box। Thank you।